हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट मंगूस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी कि बीजीवी। ये एचआर प्रोसेस का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, जिसे हम मेक श्योर करते हैं कि कैंडिडेट के दिए गए सारे डिटेल्स सही हैं या नहीं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का सिंपल मतलब है चेक करना कि कैंडिडेट जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे उनका जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एड्रेस और आइडेंटिटी, सब सही है या नहीं। ये एक फाइनल ट्रस्ट चेक होता है बिफोर वी से द कैंडिडेट वेलकम टू द टीम। बीजीवी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जिससे हम फेक इन्फॉर्मेशन से बच सकें। अब बात करते हैं बीजीवी के टाइप्स की। ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड होती है, जिसमें फर्स्ट है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, सेकंड इज़ एजुकेशन वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, रेफरेंस चेक, क्रेडिट या फाइनेंशियल चेक, ड्रग या मेडिकल टेस्ट, सोशल मीडिया चेक, ग्लोबल डेटाबेस या सैंक्शन लिस्ट चेक। हर स्टेप एक अलग लेयर को सेफ्टी देता है। सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ एचआर कैंडिडेट को के प्रीवियस एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करता है। हम वेरीफाई करते हैं उनकी डेजिग्नेशन, पीरियड ऑफ वर्क, सैलरी एंड रीजन ऑफ लिविंग। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी एजेंसी भी हेल्प करती है वेरिफिकेशन के लिए। एजुकेशन वेरिफिकेशन में एचआर या एजेंसी कैंडिडेट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लेती है। डिग्री, नेम, कोर्स ड्यूरेशन, ईयर ऑफ पासिंग सब चेक किया जाता है। आजकल एनएडी या डिजी लॉकर से भी वेरीफाई करना और भी इजी हो गया है। एड्रेस वेरिफिकेशन में फील्ड एजेंट कैंडिडेट के घर जाते हैं, नेबर्स या सिक्योरिटी से कंफर्म करते हैं कि ये बंदा वहीं रहता है या नहीं। प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट या आधार कार्ड लिया जाता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कैंडिडेट के गवर्नमेंट आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी वेरीफाई किए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि कैंडिडेट वही है जो वो कह रहा है और कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में एजेंसी पुलिस रिकॉर्ड्स और कोर्ट डेटाबेसेस में सर्च करती है। इससे हम कंफर्म करते हैं कि कैंडिडेट का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। रेफरेंस चेक में हम कैंडिडेट के पुराने मैनेजर या कलीग से बात करते हैं। हम पूछते हैं परफॉर्मेंस कैसी थी, टाइम पे काम करते थे कि नहीं, और क्या आप उन्हें दोबारा हायर करते। इससे हम उनका एटीट्यूड और वर्क एथिक्स समझ पाते हैं। ये मेनली फिनेंस और बैंकिंग रोल्स के लिए होता है। एचआर कैंडिडेट के कंसेंट से सिबिल रिपोर्ट चेक करता है ताकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑनेस्टी का आइडिया मिल सके। मेडिकल टेस्ट या ड्रग टेस्ट में कैंडिडेट को ऑथराइज्ड लैब में भेजा जाता है जनरल हेल्थ और बैंड सब्सटेंसेस टेस्ट करने के लिए। रिपोर्ट में लिखा होता है फिट या अनफिट। आजकल डिजिटल प्रेजेंस भी इम्पॉर्टेंट है। एचआर लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर चेक करता है कि कैंडिडेट का ऑनलाइन बिहेवियर प्रोफेशनल है कि नहीं। ऑफेंसेस, पोस्ट या रेपुटेशन इश्यूज भी कंसीडर किए जाते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चेक करता है कि कैंडिडेट का ऑनलाइन बिहेवियर प्रोफेशनल है या नहीं। कैंडिडेट का नाम ग्लोबल वॉच लिस्ट जैसे OFAC, इंटरपोल या सैंक्शन से चेक किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि ग्लोबल फ्रॉड या टेररिज्म लिंक तो नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप बीजीवी प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप जो हम फॉलो करते हैं, कैंडिडेट का कंसेंट लिया जाता है। सेकंड में डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं। थर्ड में वेरिफिकेशन एचआर या एजेंसी करती है। फोर्थ में रिपोर्ट आती है। फिफ्थ में अगर कोई मिसमैच मिले तो क्लैरिफिकेशन लिया जाता है। सिक्स्थ वन फाइनल वेरीफाइड रिपोर्ट एचआर के पास आती है। सेवेंथ में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। ये एक स्टैंडर्ड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म है। इसमें कैंडिडेट का पर्सनल, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट और आईडी डिटेल्स लिए जाते हैं। ये फॉर्म प्रूफ के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के लिए पुलिस रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन रिजल्ट लिया जाता है। रेफरेंस चेक में रेफरेंस का नाम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक डिटेल्स ली जाती है। क्रेडिट या फाइनेंशियल चेक के लिए सिबिल स्कोर, लोन स्टेटस, डिफॉल्ट रिकॉर्ड मांगा जाता है। ड्रग टेस्ट में टेस्ट सेंटर का नाम, टेस्ट डेट एंड रिजल्ट, फिट या अनफिट मेंशन किया जाता है। सोशल मीडिया में लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यू और रिमार्क्स लिए जाते हैं। मेडिकल रोस्टर डिटेल्स में टेस्ट टाइप, एग्जामिनेशन डेट, डॉक्टर्स नेम एंड फिटनेस स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता है लेते हैं। और आखिरी में आता है फाइनेंशियल चेक में उनका क्रेडिट स्कोर या लोन स्टेटस वेरीफाई करते हैं। फाइनल स्टेटस ड्रग और मेडिकल टेस्ट सेक्शन में हेल्थ और फिटनेस डिटेल्स या समरी एचआर को पूरा सोशल मीडिया चेक में उनके लिंक्डइन, कैंडिडेट पूरी जैसे तरीके से प्रोफाइल्स वेरीफाइड देखे है जाते कि हैं। नहीं।
अब देखते हैं एचआर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए ईमेल कैसे भेजते हैं। ईमेल हमेशा सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन में लिखा जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म एंड आपकी कंपनी का नेम शुरुआत में होना चाहिए। उसके साथ ही ग्रीटिंग कैंडिडेट को ग्रीट करना चाहिए एंड ऑल्सो मेंशन द कंपनीज नेम। बॉडी में एचआर ये बताता है कि हायरिंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में कैंडिडेट को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। फिर क्लियरली मेंशन किया जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एनआईडी प्रूफ। अंत में पोलाइटली लिखा जाता है कि कैंडिडेट फॉर्म को ध्यान से भरे और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। Thank you for watching the video. Hope you found this video useful. See you in the next one. Stay smart and stay professional. अब बात करते हैं ईमेल फॉर्मेट की। जब हम एचआर के तौर पर कैंडिडेट को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म भेजते हैं तो ईमेल सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन में लिखते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म, योर कंपनी नेम। फिर ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, डियर कैंडिडेट्स नेम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम योर कंपनी नेम। ईमेल बॉडी में हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं कि हायरिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के हिस्से के रूप में कैंडिडेट को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म भरना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फिर क्लियरली लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जैसे एक्सपीरियंस लेटर या पे स्लिप, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार या पासपोर्ट,